जय ब्रह्मदेव। क्षमा करो प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा करो। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु, हम पांच तत्व अर्थात आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन पांचों के गुण, स्वभाव और मर्यादाएं आपकी स्वीकृति से ही निश्चित की गई हैं। मुझ में सहस्त्रों तरंगे उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तत्व की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षुब्ध है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। पांच तत्वों में से यदि एक का भी इस प्रकार गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूं। जैसा उचित समझें आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के दो भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने
उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए। अब मुझे आज्ञा दें अयोध्यानाथ। शिव शंकर और मां भवानी आपको विजयी बनाए। सिद्धि विनायक आपके सकल मनोरथ सिद्ध करें। करुणा सागर वीरती करूं जोड़ कर हाथ, सिय सहित मोहे बेगी दर्शन दीजो ना। माँ, माँ, सीता, सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। देखे क्या हो रहा है। सकल सुख संपत्ति माता पिता सबको त्याग कर मेरा राम वनवास करने जा रहा है। तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची, ये कैसी प्रलय की घड़ी आ गई है। पति को विदा करने का समय आ गया है मेरी बच्ची। मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ सीता, इसलिए मैं अभी आपसे विदा मांगने आई हूँ। विदा? कहाँ जाएगी? जनकपुर अपने पिता के पास? नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। तू मेरे पास रहेगी, तू मेरे पास रहेगी। मैंने जनकपुर जाने के लिए नहीं कहा माता जी। जब मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी तब माँ ने कहा था अब जनकपुर से तेरा कोई नाता नहीं रहा। मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ। वन? तू वन जाएगी? हाँ, जाएंगे जाएंगे। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, फिर अर्थ और अनर्थ जाने की मुझे क्या आवश्यकता? तुम्हें अनुमान नहीं है सीते। मुलायम मखमल के नीचे जो पैर कभी नहीं पड़े वो दुर्गम वन के कांटे कंकर से भरे रास्ते पर कैसे चल सकेंगे? विषैले नाग, हिंसक वाघ, भयानक राक्षसों से भरे भीषण वन में तुम कैसे रह सकोगी? जैसे सीता के नाथ रहेंगे, मेरे प्रभु साथ होंगे तो मेरी और आंख उठाने का साहस कौन कर सकता है? उन दुस्सह दुखों को तुमने कभी देखा नहीं है सीते। दुख आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख मेरे लिए नहीं है नाथ। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल की मछली, इसी प्रकार बिना रघुवीर के ये जानकी एक पल जी नहीं सकती। भावना के आवेग में आगा पीछा नहीं सोच रही। वो जीवन बहुत दुखदाई है, बाद में पछताओगे।
दुखदाई तो आपका वियोग है प्रभु। मेरे लिए तो सुख और दुख का अर्थ बस इतना ही है, जहां आप हैं वहां मेरे लिए सुख ही सुख है, और जहां आप नहीं वहां स्वर्ग भी मेरे लिए नरक से अधिक दुखदाई है। नाथ, जीवन भर साथ रखने के लिए वचनबद्ध होकर क्या आपका अकेले वन में जाना अधर्म नहीं कहलाएगा? हे आर्य श्रेष्ठ, अपने धर्म के साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। माता पिता भाई बहन सारे नाते पीछे रह जाते हैं, केवल स्त्री ही स्वामी के भाग्य का अनुसरण करती है। माँ ने समझाइए ना कि मुझे छोड़कर ना जाए। राम, तू मुझे अभी स्त्री का धर्म बता रहा था कि स्त्री का सर्वस्व पति के चरणों में होता है। फिर सीता के लिए वो आदर्श, वो धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? मां, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है। नाथ, यदि आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते तो आपको एक दिन रुकना पड़ जाएगा। क्यों? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? सीता। ये ठीक कह रही है राम। अगर सीता की प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसे अपने साथ ले जा। मैं अकेले रह जाऊंगी। ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो। भैया, लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ। अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। है, मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है। यही धर्म है। इसलिए यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विरुद्ध होगा। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा। उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहां पहुंच जाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं। इसलिए माता, इस समय मुझे जाने दे, विलंब ना कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा।
अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम यह 4 गुण हो, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद।